ये मैं आपको बताऊं कि ये आपने पूछा ना कब वो मोमेंट था जब वो समझा गया कि ये किस तरफ इनका टिल्ट है। मेरे ख्याल से जब ये असेंबली पहुंचे थे ना, जो 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन के मना रहे थे। अच्छा अच्छा। आई थिंक सिटिंग इन बिटवीन इसहाक डार एंड आई थिंक ख्वाजा आसिफ, मेरा ख्याल है जो भी थे, जरदारी साहब बैठे थे। जरदारी साहब एक साइड। यार वो कौन से जज का, मुझे तो ना हिंदुस्तान में ना यूके में ना कहीं या पाकिस्तान में। और फिर इन्होंने लोग छुप छुपा के बैठते हैं, इस तरह खुलेआम नहीं बैठते। आप खुलेआम नहीं बैठते, मतलब ये आई थिंक अ जज। बाय द वे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, अभी बने नहीं थे वो, तो वो उस वक्त गए थे। एंड ही वाज द ओनली जज बाय द वे, सबको इनवाइट किया गया था, सिर्फ ये गए थे। तो एक तो इनको जाना नहीं चाहिए था, एक तो ब्रदर जजेस के साथ सिंबॉलिक गेस्चर होना चाहिए कि भाई मैं अकेला क्यों जा रहा हूं। आपने देखा था ना उस केस में जो अभी रिजर्व सीट केस था, बार बार काजी साहब ने कहा कि ये केस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस उन्होंने नहीं कराया, मैंने फैसला किया। काजी साहब ने कभी एक चीज का जवाब नहीं दिया कि आप ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। आपने मुबारक सानी में तो 2 क्लैरिफिकेशन जारी कर दी, उसमें भी कर देते कि जी हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, हमने किसी पार्टी को एलिमिनेट किया, वो इंटाइटल है। इलेक्शंस जो इतना बड़ी अगर वो सारी रिजर्व सीटें मिल जाती पीटीआई को 23, अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत इलेक्शन कमीशन की और ये भी चुप करके बैठे रहे, तो ये अब उसका क्या, ये सारे कॉन्सिक्वेंस जो आप देख रहे हैं उसकी वजह से नहीं। हसनात उसमें दूसरी पॉइंट दूसरा जो उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। पार्टी का झंडा लगा होता है आजाद के सामने, अपने पोस्टर्स पे लगाते हैं बैनर, ये तो कहा गया ना कि तो बिल्कुल ही आजाद है सारे। काशिफ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किया था ना, देखें क्लैरिफिकेशन, वो ये तो नहीं है कि वो देते नहीं है क्लैरिफिकेशन, उनको क्लैरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी जमहूरियत में होती है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसकी फेयरनेस। और खास तौर पर जब आप फैसले कर रहे हैं, आपके फैसलों की वजह से उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है और आप देख रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है, और इन्होंने ही लेट इट गो, जानबूझ के बाद में कहते हैं, जुलाई के फैसले में कहते हैं कि जी गलत इंटरप्रिटेशन की थी, उसकी सजा किसको मिली है? पाकिस्तान के अवाम को मिली है। पाकिस्तान के अवाम को आपने डिसइनफ्रेंचाइज किया था, पाकिस्तान के अवाम से आपने मैंडेट स्टील किया था। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इलेक्शन कमीशन तो है ही है, लेकिन अगर ये केस ना होता सुप्रीम कोर्ट में तो एक और बात होती कि जी आप बीच में क्यों कूदे, लेकिन आपके केस की वजह से आप खुद कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन गलत। लेकिन वो कहते हैं कि पीटीआई के वकील क्यों नहीं आए इस हवाले से? चलो उनको भी आ जाए वहां, देखिए दलाइल तो बहुत से, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया 8 फरवरी से पहले? दलाइल तो बहुत से होंगे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत से दलाइल हर एक के पास होंगे। काजी साहब ने, मैं बार बार सुनता रहा रिजर्व सीट केस में, जहां उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हमारे सामने एक केस आया, हमने मेरिट पर केस का फैसला कर दिया। मुझे किसी ने ये कहा, रात 11 बजे फैसला आया था, मुझे किसी ने ये कहा, उनसे जब मेरी बात हुई, मैं कहा जनाब ये डिसएनफ्रेंचाइज जी, उन्होंने कहा जनाब ये तो नहीं हो सकता, और बाकी पार्टीज ने नहीं कराया, आपने किसी को फाइन कर दिया, किसी को ये कर दिया। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, 10 लोगों ने कत्ल किया और 11वें को सजा हो, तो आप कहें जी पहले 10 को नहीं हुई थी तो उसको भी छोड़। कत्ल था ही नहीं ना, मतलब बहुत सेक्रेट चीज थी। अब उधर से ये मैं किसी बहस की बात कर रहा हूँ, सो उधर से फिर बहस इधर आई कि जनाब आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, कि वन इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी व्हेन यू किल समबडी, एंड वन इज के इलेक्शन नहीं कराए, लेकिन 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जितने भी लोग वोट डालना चाहते हैं एक सियासी जमात को, आप उनको मौका देते हैं कि वो अपनी सियासी जमात को चुने। जिस सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का काजी साहब बार बार जिक्र करते हैं, वो पार्लियामेंट का की बुनियाद इलेक्शन है। इलेक्शन फेयर होगा तो एक फेयर पार्लियामेंट, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट आएगी, जो कि फिर कोई फैसला करे तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव। इस वजह से अमेंडमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये असेंबली गलत चुनी हुई है। ये मौलाना साहब कहते हैं, मौलाना साहब का नहीं, ये सबका यही है। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्म से डाली, बट मौलाना साहब कहते थे कि ये जाली असेंबली है, इसके पास इख्तियार नहीं। मुनीब साहब, क्या काजी साहब के साथ धोखा हुआ आखिर में? आपको क्या लग रहा था आज से 3 महीने पहले काजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह बनेंगे, या आपको उनका ख्याल था कि ऐसा कुछ होगा, कोई एश्योरेंसेस थी, या वैसे ही बस बातें बनी हुई थी मार्केट में काजी साहब को वैसे ही मलाइन करने की? नहीं, मेरे ख्याल में काजी साहब को नहीं, मेरे ख्याल में काजी साहब को इस बात का पता था कि हुकूमत कोई तरमीम वगैरह करने जा रही है, और ये बात देखिए, काजी फाइसा साहब इस निज़ाम के लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से ये मामला, क्योंकि इसमें जिस तरह से अभी ये हुआ है, ये तो पहला फेज़ है, अभी तो आपको आने वाले दिनों के अंदर चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी जिनके बाद आपको 27वीं आईनी तरमीम आपको नज़र आ जाएगी, फिर शायद 28वीं भी नज़र आए।
आप इवेंचुअली शायद आपके जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये फॉर्मली आईनी अदालत बन जाए जाके किसी स्टेज के ऊपर, और यू नेवर आईनी अदालत ही है ना ब्रो, आईनी अदालत ही समझे ना। नहीं की फर्क है? नहीं वो तो इधर ही है वो बात, मेरी बात नहीं उसमें इशू है ना, उसमें इश्यूज ये है, उसमें थोड़े अभी कॉम्प्लिकेशंस इश्यूज आएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो एक सुपर स्ट्रक्चर के नीचे ना, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे उन्होंने एक नई डिवीजन क्रिएट कर दी है, बेंच क्रिएट कर दी है। देखिए इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, इंग्लैंड में भी जो ब्रिटिश हाई कोर्ट है उसमें किंग्स बेंच डिवीजन है, चांसरी डिवीजन है, और उसके बाद फैमिली डिवीजन है। वो केसेस पहले से शिफ्ट होकर इधर उधर जाते हैं। यहाँ तो ये है कि अब उन्होंने बेंचेस बनाए हैं, अभी उनको स्मूथ करने के लिए अगर तो ये सिस्टम काम किया फेयर इनफ, नहीं तो फिर आगे जाके कोई उसके लिए कर लेंगे वो। लेकिन एक बात ये जनाब जो काजी फाइसा साहब हैं उनके हवाले से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वो निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी थे और उनको बहुत अहमियत हासिल थी, और इस बात का पता उनको भी था। सिस्टम और हर कोई चाह भी रहा था कि जी अच्छा नहीं जवाब ना दें, आप तो जुबान हंसना शुरू कर दें। मैं क्या सिस्टम क्या होता है? नहीं 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 जुबान साहब ने उसके ऊपर ऐसी सवालिया निशान खड़ा कर दिया मुस्कुरा के। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम बंद कराओ तो अच्छी गल है, मैं बोल देना बिल्कुल नहीं बंद को देखे मेरी बात सुनिए, सिस्टम सारे जानते हैं सिस्टम क्या है। हम अब वो कल वाडा साहब कहते हैं हमारे अवाम जो है ना, याद रखिएगा वो हमसे बहुत ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, पाकिस्तानी कौम बेवकूफ नहीं है। ठीक है ना सर, ये हमें लगता है कि बेवकूफ है, हमें लगता है हमने बना लिया बेवकूफ उनको। नहीं सर, उन्होंने बार बार दिखाया कि वो कितनी अक्लमंद कौम है। सो एक ब्रेक ले लूं।